हेलो दोस्तों। आज अपना राजस्थान संस्कृति रीति रिवाज में अपना सेकंड पार्ट है राजस्थान हिस्ट्री में। तो अपना शुरू करते हैं वैवाहिक रिवाज से। जो वैवाहिक रीति रिवाज होती है उनसे शुरू करते हैं आज अपना। घृतपान। विवाह से कुछ दिन पहले शुभ मुहूर्त पर दूल्हे एवं दुल्हन को कांगन डोर बांधने हेतु घृतपान करवाया जाता है। विवाह से कुछ दिन पहले। चाक पूजन। विनायक पूजन के पश्चात महिलाओं द्वारा कुम्हार के घर जाकर मिट्टी के बर्तनों की पूजा करना चाक पूजन कहलाता है। गणेश जी पूजन के पश्चात जो महिलाएं कुम्हार के घर जाकर मिट्टी के बर्तनों की पूजा करती उसे चाक पूजन कहा जाता है। मूंदना या मूंझना। मिठाई बनाने में प्रयुक्त लकड़ियों की गांव के चौक में पूजा करना मूंझना या मूंदना कहलाता है। हलदायत या पीठी। जौ का आटा, हल्दी एवं तेल का मिश्रण पीठी कहलाता है। पीठी में 5 महिलाएं होती है जिन्हें पवरी कहा जाता है। 5 महिलाओं को पवरी कहा जाता है। पांव से सिर तक के क्रम में पीठी लगाना तेल चढ़ाना कहलाता है। विवाह के दिन पीठी सर्वप्रथम ललाट पर, अंत में पांव पर लगाई जाती है जिसे तेल उतारना कहा जाता है। पनोला। विवाह के अवसर पर वर वधू के रिश्तेदारों द्वारा आयोजित एक भोज होता है विवाह के अवसर पर। रात्रि जोगा। विवाह के अवसर पर रात्रिकालीन समय में महिलाओं द्वारा मांगलिक गीत गाना रात्रि जोगा कहलाता है। रात्रि जोगा का अंतिम गीत होता है वो कुकड़ी कहलाता है। कई बार ये कुकड़ी पूछा भी गया है एग्जाम में, कुकड़ी क्या होता है। पाटा उतारना। दूल्हे के मामा द्वारा दूल्हे को बाजोट से नीचे उतारना। बाजोट पाटा होता है, पाटे को कहते हैं बाजोट। मामा द्वारा दूल्हे को बाजोट से नीचे उतारना पाटा उतारना कहलाता है। अवराना या राइडा। दूल्हे को बुरी नज़र से बचाने हेतु दूल्हे की बहन द्वारा उसके ऊपर नमक या राई फेंकना अवराना या राइडा कहलाता है। नज़र लगने से बचाने हेतु किया जाता है ये। बिंदोरी या रथी। विवाह के अवसर पर दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर गांव में घुमाना बिंदोरी या रथी कहलाता है। सामेला। बारात के डेरे पर पहुंचने पर वधू पक्ष के लोगों द्वारा बारात का स्वागत करना सामेला कहलाता है। कंवारी जान भात। बारात को वधू पक्ष के लोगों द्वारा दिया गया प्रथम भोज, जो खाना दिया जाता है उसे कंवारी जान भात कहते हैं। पड़ला। वर पक्ष द्वारा वधू के लिए कपड़े लत्ते गहने आभूषण इत्यादि लाना पड़ला कहलाता है। ये पड़ला भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ढुकाव। वर को बारात के डेरे से फेरों हेतु वधू के घर तक ले जाना ढुकाव कहलाता है। झेला मेला की आरती। दूल्हे द्वारा तोरण मारते समय दूल्हे की सास द्वारा उतारी गई आरती झेला मेला की आरती कहलाती है। इस आरती के समय झिलमिल व कुक्कुड़लू गीत गाए जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं कौन से गीत गाए जाते, झिलमिल व कुक्कुड़लू गीत कब गाए जाते हैं। गठजोड़ा। दुल्हन की मामा चुन्नड़ एवं दूल्हे के कमर पट्टे को गांठ देना गठजोड़ा कहलाता है। हथलेवा होता है वर एवं वधू के दाएं हाथ को जुड़वाना हथलेवा कहलाता है। चंवरी। जहाँ पर वर वधू के फेरे का स्थान होता है वो चंवरी कहलाता है। सेवरा। फेरों के समय वधू के भाई मामा द्वारा किया जाने वाला रिवाज सेवरा कहलाता है। पाणी ग्रहण। विवाह के 7 वचनों में बंधना पाणी ग्रहण संस्कार कहलाता है। पगधोई होता है वधू के पिता द्वारा वर के पांव को दूध से धोना। वधू के पिता द्वारा वर के पांव को दूध से धोना पगधोई कहलाता है। कन्यावल। वधू पक्ष के रिश्तेदारों द्वारा फेरा तक उपवास रखना व्रत करना कन्यावल कहलाता है। लोकाई। फेरों के पश्चात वर द्वारा भोजन ग्रहण करते समय दी जाने वाली नेक राशि को लोकाई कहा जाता है। और आदिवासियों में मृत्यु भोज को लोकाई, कांदिया मेघ इत्यादि नामों से जाना था। आदिवासियों में मृत्यु भोज के नाम से जाना जाता है। और वैसे लोकाई फेरों के पश्चात वर द्वारा भोजन ग्रहण करते समय जो नेक या राशि दी जाती है उसे लोकाई कहा जाता है। समय वणी या रंग बरी।
बारात की विदाई के समय वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिए जाने वाले रुपये, पैसे, उपहार इत्यादि समयवणी या रंगबरी कहलाता है। गोद भराई, विदाई के समय वर पक्ष द्वारा दुल्हन की झोली में कुछ खाद्य सामग्री एवं पैसे रखना गोद भराई कहा जाता है। बार टोकना, वर वधू के घर में प्रवेश के समय वर की बहन द्वारा घर के दरवाजे पर खड़ा होना बार टोकना कहा जाता है, वर की बहन द्वारा। सोटा सोटी, देवी देवताओं के पूजन के समय वर वधू द्वारा एक दूसरे पर बैत से वार करना सोटा सोटी कहलाता है। जुआ जुई, यह एक वैवाहिक खेल होता है जुआ जुई, जो कांगड़ डोर खोलने हेतु खेला जाता है। सुहाग थाल होता है नव वधू द्वारा अपने ससुराल पक्ष की महिलाओं के साथ प्रथम बार भोजन करना सुहाग थाल कहलाता है। प्रथम बार महिलाओं के द्वारा भोजन करना ससुराल पक्ष की महिलाओं द्वारा। नव वधू द्वारा अपनी ससुराल पक्ष की महिलाओं के साथ प्रथम बार कलेवा करना हिरावणी कहलाता है। नव वधू द्वारा अपने ससुराल पक्ष की महिलाओं के साथ प्रथम बार भोजन करना कहलाता है सुहाग थाल, और नव वधू द्वारा अपनी ससुराल पक्ष की महिलाओं के साथ प्रथम बार कलेवा करना हिरावणी कहलाता है। ओलंदी, नव वधू द्वारा प्रथम बार ससुराल जाते समय साथ जाने वाली लड़की होती है वो ओलंदी कहलाता है। ओलंदी, जो लड़की वधू के साथ जो भी ससुराल जाता है अपने मायके से, वो ओलंदी कहलाता है। गोना या मुकलावा, विवाह होने के पश्चात लड़की को प्रथम बार ससुराल भेजना गोना या मुकलावा कहलाता है। जनोटन, जनोटन विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा दिया जाने वाला भोजन जनोटन कहलाता है। वर पक्ष द्वारा दिया जाने वाला जनोटन कहलाता है। और जेवनवार, विवाह के अवसर पर वधू पक्ष द्वारा दिया जाने वाला भोजन वर पक्ष द्वारा दिया जाने वाला भोजन जनोटन कहलाता है, और वधू पक्ष द्वारा दिया जाने वाला भोजन जेवनवार कहलाता है। कच्ची जान भात, पक्की जान भात, परणी जान भात इत्यादि वधू पक्ष द्वारा किया जाने वाला भोजन होता है। रियाण या रेयाण, पश्चिमी राजस्थान में मेहमानों का अफीम से मनुहार करना रियाण या रेवाण कहलाता है। मृत्यु से संबंधित रिवाज है पानीवाड़ा, मृत्यु की सूचना ग्रामवासियों तक पहुंचाना पानीवाड़ा कहा जाता है। अर्थी होती है मृत व्यक्ति को लेटाकर शमशान घाट तक पहुंचाना अर्थी कहलाता है। बेखुंटी, मृत व्यक्ति की बैठाकर गाजे बाजे के साथ शमशान घाट तक पहुंचाना या बेखुंटी के ऊपर से फेंके गए रुपये, पैसे बखेर कहलाता है। ये बखेर भी कई बार पूछा गया, बखेर क्या होता है। दंडोत, मृत व्यक्ति के आश्रितों द्वारा अर्थी अथवा बेखुंटी के नीचे से निकलना दंडोत कहलाता है। आधेटा, शमशान घाट का आधा सफर तय करने के पश्चात बैकुंठी अर्थी को जमीन पर रखकर उसकी दिशा को परिवर्तित करना आधेटा कहलाता है। आधे रास्ते तक ले जाकर फिर उसको जमीन पर रखकर उसकी दिशा को परिवर्तित करना आधेटा कहलाता है। पिंडदान, आधेटा रिवाज के समय जौ के आटे से निर्मित पिंड को चारों दिशाओं में फेंकना पिंडदान कहलाता है। काठ, मृतक को जलाने हेतु प्रयुक्त लकड़ियां काठ कहा जाता है। लापा, मृतक व्यक्ति के उत्तराधिकारी द्वारा मुखाग्नि देना लाफा कहा जाता है। लाफा। कपाल क्रिया, मृत व्यक्ति की खोपड़ी फोड़कर उसमें घी डालकर जलाना कपाल क्रिया कहा जाता है। भद्दर होता है मृत के आश्रितों द्वारा अपने सिर के बाल उतरवाकर उसकी चिता पर समर्पित करना भद्दर कहा जाता है। भद्दर भी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। सातरवाड़ा होता है ग्रामवासियों द्वारा मृतक के आश्रितों को ढांढस बंधाते हुए घर तक छोड़कर आना सातरवाड़ा कहा जाता है। और फूल चुनना, मृत्यु के 3 दिन पश्चात मृतक की अस्थियां शमशान घाट से एकत्रित करना फूल चुनना कहा जाता है। और आदिवासियों में इसे धारी संस्कार भी कहा जाता है। फूल चुनने को धारी संस्कार कहा जाता है। पथवारी, किसी भी धार्मिक यात्रा पर जाने से पहले पथवारी देवी की पूजा होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है पथवारी, ये भी पूछा है। दोमड़ियाँ, मृतक के 12वें दिन या अंतिम दिन घर में जल डालकर शुद्धिकरण हेतु किया जाने वाला रिवाज दोमड़ियाँ कहलाता है, दिन शुद्ध करना।
12 दिन पश्चात मृतक के घर को शुद्ध करना दोमड़िया कहा जाता है। डांगरी की रात, मृतक के 12वें की पहली रात को भजन जागरण का आयोजन करना डांगरी की रात कहा जाता है। मौसर होता है मृत व्यक्ति का मृत्यु भोज और जोसर होता है जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज देना। राब पेय, गांव के मुख्य लोगों द्वारा मृतक के आश्रितों को राबड़ी पिलाकर भोजन ग्रहण करवाना राब पेय कहा जाता है। पहरावणी या ओढ़ावणी, मृतक के 12वें दिन आश्रितों के रिश्तेदारों द्वारा सहयोग राशि एवं कपड़ों का लेन देन करना पहरावणी या ओढ़ावणी कहा जाता है। पगड़ी, इस रिवाज के तहत परिवार के मुखिया का निर्धारण किया जाता है। पगड़ी में मुखिया का निर्धारण करना। गंगा प्रसादी, गंगा जी का प्रसाद वितरित कर मृतक के 12 दिन पूर्ण होने की घोषणा करना गंगा प्रसादी कहा जाता है। जन्म से संबंधित रिवाज, इसमें पहला है जीवन घुट्टी, बच्चे के जन्म लेते ही किसी परिचित द्वारा उसके मुख में द्रव्य पदार्थ पिलाना जीवन घुट्टी कहलाता है। ये सबसे प्रथम संस्कार है बच्चे का। नहावन, बच्चे के 9 दिन पश्चात बच्चे को प्रथम बार स्नान करवाकर घर से सूतक दूर करना नहावन कहलाता है। 9 दिन पश्चात बच्चे को प्रथम बार नहलाया जाता है तो उसे नहावन कहा जाता है। नाहवन महोत्सव सांगोद कोटा का प्रसिद्ध है। नाहवन महोत्सव सांगोद कोटा का प्रसिद्ध है। दसोटन, बच्चे के प्रथम बार बाल अपने आराध्य देव के समक्ष उतरवाना जड़ूला या चूड़ा कर्म कहलाता है। इस अवसर पर दिया गया भोज दसोटन कहलाता है। जामना, संतान प्राप्ति के पश्चात महिला के ससुराल से उसके लिए भेजी जाने वाली खाद्य सामग्री। संतान प्राप्ति के पश्चात महिला द्वारा प्रथम बार ससुराल जाते समय पीहर पक्ष द्वारा गहने आभूषण इत्यादि उपहार देना ही जामना कहलाता है। जात क्रम संस्कार, बच्चे के जन्म पर होने वाला इस संस्कार में नवजात शिशु को विमलीकृत मक्खन चटाना और उसके दाहिने कान में 3 बार वोक शब्द कहना, सुनहली चम्मच से दही मधु एवं घृत चटाना आदि क्रियाएं जात क्रम संस्कार में शामिल है। छठी की रात जगाना, बालक के जन्म के 6ठे दिन षष्ठी देवी की पूजा करना तथा गीत गान करते हुए सारी रात जागरण करना छठी की रात जगाना कहलाता है। मानव जीवन के कुल 16 संस्कार होते हैं, जिसमें पहला है बीजारोपण या गर्भाधान। मानव जीवन का प्रथम संस्कार होता है। पुंसवन 2 से 3 माह की गर्भावस्था में पुत्र प्राप्ति की कामना में किया जाने वाला संस्कार होता है। ये सीमंतोन्नयन 7 माह गर्भावस्था में निरोगी संतान की प्राप्ति हेतु किया जाने वाला संस्कार सीमंतोन्नयन होता है। जात कर्म, संतान प्राप्ति के पश्चात किया जाने वाला प्रथम संस्कार के तहत बच्चे को जीवन घुट्टी दी जाती है, वो जात कर्म संस्कार कहा जाता है। नामकरण, जन्म के 9 दिन पश्चात बच्चे को प्रथम बार स्नान करवाकर उसका नाम रखना नामकरण कहा जाता है 9 दिन के पश्चात। निष्क्रमण, जन्म के 6 माह पश्चात बच्चे को प्रथम बार घर से बाहर निकालकर भगवान सूर्य के दर्शन करवाना निष्क्रमण कहलाता है। अन्नप्राशन, निष्क्रमण संस्कार के पश्चात बच्चे को प्रथम बार मीठा अन्न खिलाना अन्नप्राशन कहलाता है। चूड़ाकर्म या जड़ूला, जन्म के 2 से 3 वर्ष पश्चात बच्चे के बाल प्रथम बार अपने आराध्य देव के सामने उतरवाना चूड़ाकर्म या जड़ूला कहा जाता है। कर्णबोध, जन्म के 5 से 6 वर्ष पश्चात दोनों कानों को छिद्र करवाना कर्णबोध कहा जाता है। विद्यारंभ, विद्या प्राप्ति हेतु प्रथम बार स्कूल भेजना, विद्या के लिए प्रथम बार स्कूल भेजना, जो कि आप हमारे यहाँ 5 से 6 वर्ष की उम्र में बच्चे को प्रथम बार स्कूल भेजते हैं, वो विद्यारंभ संस्कार कहा जाता है। जनेऊ या उपनयन, 8 से 11 वर्ष की आयु में जनेऊ धारण करना। जनेऊ संस्कार का सबसे पवित्र दिन रक्षाबंधन माना जाता है। वेद्योरम्य, जनेऊ संस्कार के पश्चात बच्चे को वेदों की शिक्षा हेतु गुरु के पास भेजना वेद्योरम्य कहा जाता है। और गोंदना या केशांत संस्कार, यह संस्कार किशोरावस्था से युवा अवस्था में प्रवेश का संस्कार होता है।
प्रथम बार दाढ़ी मूछ बनवाना गोदना या केशांत कहा जाता है। समावर्तन, वेदों की शिक्षा पूर्ण कर घर लौटने का संस्कार समावर्तन कहा जाता है। पाणी ग्रहण, यह विवाह का संस्कार होता है। अंत्योष्टि, यह मृत्यु का संस्कार होता है। मानव जीवन का अंतिम संस्कार होता है अंत्योष्टि। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।